Hello students, welcome back to my YouTube channel and today we are reading 14th lesson of your third class हिंदी बुक। तो ये लास्ट लेसन है इस बुक का और बहुत ही अच्छा लेसन है, सबसे अच्छा पेड़। तीन भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया, उसके नीचे ठंडी छां थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। तो ये कहानी है तीन भाइयों की जो अपने नए घरों की तलाश के लिए अपने पुराने घर को छोड़ देते हैं और चल पड़ते हैं। बहुत तेज धूप होती है और आगे जाकर उन्हें एक बड़ा आम का पेड़ दिखाई देता है। उसकी जो छाया थी वो बहुत ठंडी थी, तो तीनों भाई उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। उस पेड़ पे बहुत ज़्यादा आम लगे थे और उन्होंने उन पके पके आमों को तोड़ा और उन्हें खाने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर और क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। तो उनमें से जो बड़ा भाई था उसको वो जगह बहुत पसंद आई और उसने बोला कि मैं अपना घर यहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं आमों को यूज़ कर सकता हूँ। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे। तो वो बड़ा भाई कहने लगा कि कच्चे आमों का मैं अचार बना लूँगा, पके आम खा लेंगे और कुछ आमों को हम बाद में बचा कर रख सकते हैं। तो पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोंपड़ी बनाई और वहीं ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। तो बड़ा भाई जो था उसने उसी पेड़ के नीचे झोंपड़ी बनाई और वहीं पर रहने लगा। दोनों भाई आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। फिर जब वो दोनों भाई जा रहे थे तभी आसमान में एकदम से काले बादल आए और बारिश होने। तो उन दोनों भाइयों ने क्या किया कि केले के पत्तों को तोड़ लिया और उनका एक एक छाता बना लिया, जिससे कि उन पर पानी नहीं गिरा। फिर थोड़ी देर के बाद बारिश बंद हो गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है मुझे भी। तीसरे ने कहा। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा, उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट कर खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। तो उन्होंने क्या किया कि केले के पत्ते जो उन्होंने काटे थे उनसे उन्होंने प्लेट बनाई और उसी में बैठकर खाना खाया और बाद में केला भी खाया। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा। बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोंपड़ी बना ली। तो दूसरा भाई जो था उसे वो जगह पसंद आ गई और उसने केले के बगीचे में अपनी झोंपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। तो तीसरा भाई चलता गया और आगे जाकर उसे एक नारियल का बड़ा पेड़ मिला और वो उसी पेड़ के नीचे बैठ गया और उसे प्यास भी लग रही थी। टप, एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तभी एक नारियल पेड़ से गिर गया। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला, खर खर नारियल की जटाएं साफ हो गई। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छां, जो नारियल का पेड़ होता है ना उसके पत्ते जो होते हैं कम होते हैं, तो उसकी जो छाया होती है वो भी कम होती है। तो वो उसी छाया में बैठ गया। तीसरा भाई उसी छांव में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। तो वो देखता है कि मेरे भाई ने एक ने आम के पेड़ के नीचे घर बनाया है, दूसरे ने केले के नीचे बनाया है, तो उसे वो पेड़ ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छाँव भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकाल कर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता, चीरे के तले में एक प्याला रख देता, पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता, रस को पकाकर मैं रबड़ मैं बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेते। तो वो सोचने लगता है कि अगर मेरे पास पेड़ नीम का होता तो उसके भी बहुत फ़ायदे होते हैं और अगर मेरे पास एक रबड़ का पेड़ होता तो उसके भी बहुत फ़ायदे होते हैं, क्योंकि रबड़ को सुखाकर टायर, गुब्बारे वगैरह बनते हैं। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है। नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर में बाजार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी भी पी सकता हूँ। मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ।
खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। तो अब ये नारियल के पेड़ की फिर खासियत बताने लगा, सोचने लगा कि नारियल की जो रस्सियाँ होती हैं, जटाएँ होती हैं, बाल होते हैं, उससे वो मजबूत रस्सियाँ बना सकता है, चटाइयाँ बना सकता है। फिर जो नारियल की गरी होती है उसको खा सकता है, उसके पानी को पी सकता है। सूखा नारियल जो होता है उससे तेल बनाया जाता है। तो वो सोचने लगा कि मैं खोपरा वो नारियल भी तैयार कर सकता हूँ। फिर वो बोलता है, गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने में काम आता है। नारियल के छिलके तो साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए यही पेड़ सबसे अच्छा है। फिर सोचने लगता है कि उस तेल से साबुन भी बनेगा और भी कितनी सारी चीज़ें बनेंगी, और नारियल के छिलके को मैं साफ करके कटोरे और प्याले भी बना लूँगा। तो मुझे तो ये पेड़ सबसे अच्छा लग रहा है, मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मज़े में रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? तो वो तीसरा भाई जो था उसी नारियल के पेड़ के नीचे घर बनाता है अपना और रहने लगता है। तो बच्चों ये कहानी थी, बहुत अच्छी है। तो लास्ट में आपके लिए प्रश्न है कि तुम्हें कौन सा पेड़ अच्छा लगता है? आम का पेड़, केला का पेड़, नीम का पेड़ है, रबड़ का पेड़ है, और साथ में नारियल के पेड़ की इसमें खासियत बताई हुई है कि वो हमारे कितने काम आते हैं। तो इस कहानी में सारा बुक वर्क ही है। पहला प्रश्न है, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? तो वो तीनों भाई गर्मी के मौसम में निकले। तुम्हें कैसे पता चला? गर्मी के मौसम में आम मिलते हैं, क्योंकि जब उन्होंने आम खाए तो आम जो होते हैं वो गर्मी के मौसम में ही मिलते हैं। कौन सा महीना होगा? जून या जुलाई का। घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे? तो वे अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे। पुश्तैनी होता है जो बाप दादाओं का पुराना घर होता है। अगला है, इन मौक़ों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगी? मेहमान को खाना खिलाने के लिए केले के पत्ते का, बारिश में भीगते समय छाते की तरह केलों के पत्ते का, सीटी बजाने के लिए आम के पत्ते का, रंग बनाने के लिए टेसू का, और गर्मी में परेशान होकर पंखा करने के लिए नारियल के पत्ते का। अगला प्रश्न है कि क्या लगाओगी? तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी? तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगी? तो हम उसके बारे में लिखेंगे। फोटो में नारियल का पेड़ दिया है तो वही लिखेंगे। मैं अपने बगीचे में नारियल का पेड़ लगाऊंगी क्योंकि यह काफ़ी लाभप्रद है। नारियल गरी और इसका पानी मुझे बहुत पसंद है। अगला प्रश्न है, पहचानो और मिलाओ। यहाँ कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं, वाक्यों को सही चित्र में मिलाओ। पत्ती पहचान पा रही हो तो उसका नाम भी लिख दो। लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली है, पहला है तो उसमें हम लिखेंगे आम। पिक्चर दिए हैं, नीचे से गोल आगे जाकर नुकीली हो जाती है, वो पीपल का पत्ता होता है। जिसके किनारे लहरेदार हों वो केला होता है, और गोल पत्ती कमल की होती है। अगला प्रश्न है, आओ बने खोजूं। तो ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। फिर है, कैसे पढ़े नाम। हम दांतों को मंजन से मांजते हैं, इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं। अब सोचो और लिखो इनके नाम ये क्यों हैं। दातुन हमारे दांत साफ करने के काम आती है। छलनी या चाय छानने के काम आती है। मथनी या दूध दही मथने के काम आती है। नेक्स्ट है, पहचानो तो इनमें से कौन सी चीज़ किससे बनी है। तो पहली रबड़ से, दूसरी रस्सी है नारियल से, तीसरी चटाई है जूट कपास के धागे से, बैलून प्लास्टिक से, और ये बांस से। इसमें जो है चावलों को साफ किया जाता है। अगला प्रश्न है, सही जगह पर सही का निशान लगाओ। नारियल का कैसा होता है? आम का और केले का। तो नारियल का पेड़ जो है वो सबसे ऊंचा और चढ़ने में आसान होता है। आम का पेड़ सबसे घना होता है, सबसे मोटा तना होता है और सबसे मीठा फल होता है। और केला जो होता है उसके सबसे बड़े पत्ते होते हैं और फल खाना सबसे आसान होता है। कुछ फलों के नाम लिखो। गुठली वाले कौन कौन से होते हैं? आम, जामुन, बेर, लीची। बिना गुठली वाले केला, सेब, संतरा, पपीता। बताओ किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते। तो हम लिखेंगे केला, पपीता, अनार, संतरा, अनानास आदि। और दूसरा है, कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं। तो केला, पपीता और सेब। तो बच्चों ये था आपका आखिरी पाठ, सबसे अच्छा पेड़। बहुत ही अच्छा पाठ था। इसमें आपको अलग अलग पेड़ों के लाभों के बारे में, फ़ायदों के बारे में बताया गया था। तो हमें पेड़ लगाने चाहिए और अपनी इस ज़मीन को, अपनी इस अर्थ को और सुंदर और हरा भरा करना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई और वैल्यूएबल वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।